Good morning, class first. So, class first, now we'll start. The chapter is 11. So, in this chapter, we will learn about the plants. Okay? तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के बारे में सीखेंगे कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, और प्लांट्स जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के बारे में सीखेंगे. So your chapter is 11, plants around us. Okay. So now in this chapter the parts of a plants. तो parts जो है plants के वो बहुत सारे होते हैं, है ना. जैसे हमारे body parts होते हैं, वैसे plants के बहुत सारे parts होते हैं. Like सामने देखो आप सब बच्चे, सामने क्या है, एक plant बनाया है ना मैम ने. तो उस plant के देखो क्या क्या names लिखे हुए हैं. First क्या क्या होता है plants पर. प्लांट्स पे फ्लावर्स होते हैं और प्लांट्स पे लीफ होती है. वेरी गुड. और फ्रूट्स भी होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं. और ये क्या होते हैं, जो ये ब्राउन कलर की होती है, थोड़ी स्टैम्प होती है, टहनी बोलते हैं उसको हिंदी में. ये होती है हमारी स्टैम्प. क्या बोलते हैं इसको, स्टैम्प. इसी के क्या है, इसी के बेस पर प्लांट बिल्कुल क्या है, स्टैंड है ना, खड़ा है इस पर, स्टैम्प के बेस पर. और जो पार्ट हमें नहीं दिखाई देता प्लांट का, जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी के अंदर जो हमें नहीं दिखाई देता वो हमारा क्या होता है, रूट. क्या बोलते हैं उसको, रूट. क्या बोलते हैं, रूट. और कुछ देखो सामने एक तो है स्टैम्प, ठीक है, और बाकी इसकी इस साइड में क्या होती है, स्टैम्प्स होती हैं. ये स्टैम्प्स क्या होती हैं, ब्रांच. क्या होती है, ब्रांच, यानी शाखाएं. इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तभी तो बड़ा बड़ा बनते बनते वो क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है ना. ट्री की मैनी ब्रांचेस होती हैं. इस तरह से प्लांट्स की भी क्या है, ब्रांचेस. क्लियर है. तो फर्स्ट इज फ्लावर, लीफ, fruit, stem, root, branches. जैसे ये भी ब्रांच है, ब्रांच ब्रांच ब्रांच. क्लियर है. अब देखो, अब बेटा जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो बहुत टाइप्स की लीव्स होती हैं. देखो जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स की लीव इस टाइप की होती है, स्मॉल स्मॉल लीव्स होती है ना. कुछ की नीम प्लांट होता है तो उसकी इस तरह से लीव होती है. कुछ प्लांट की लीव ऐसे होती है ना. और कुछ लोटस प्लांट की कैसे होती है, इस तरह से होती है, बिग सी होती है ना, बिग सी लीव होती है ना. तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी अलग अलग टाइप की लीव होती है. क्लियर है. ठीक है. अब देखो प्लांट्स हमारे किस किस काम आते हैं. हमारे लिए प्लांट्स बहुत सारे काम आते हैं ना. प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें वुड देते हैं, फर्नीचर देते हैं ना. तो देखते हैं आगे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं. क्लियर है. तो देखिए सर, यस. तो देखो बेटा इस चैप्टर में मैं रीडिंग करूंगी, सब अच्छे ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट, प्लांट्स अराउंड अस. देखो प्लांट्स अराउंड अस मतलब हमारे सब आसपास क्या है, सभी प्लांट्स हैं. तो फर्स्ट इज वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत तरह के प्लांट्स को देखते हैं. There are big plants and small plants. There are plants with big leaves and stems and plants with small leaves. कभी कभी प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्मॉल स्मॉल लीव्स होती हैं, कुछ की बिग लीव्स होती हैं, है ना. तो बहुत टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. लेट अस लुक एट सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स. टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम देखेंगे. बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज. जब बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्री हो जाते हैं. मैंगो, कोकोनट, नीम, बनन ट्रीज आर ट्रीज. देखो मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, neem tree and banyan tree.
आप देखो बेटा, नेम तो ट्री है लेकिन सब अलग अलग टाइप की ट्रीज हैं। सब सेम ट्री नहीं है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं। अब देखो प्लांट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट, some plants are smaller than trees in size, they are called shrubs. अब shrubs plants कौन से होते हैं? Some plants are smaller, कुछ plants small होते हैं किससे? Than trees in size, पेड़ों के size से कुछ plants छोटे होते हैं। ये plants हैं, इन plants को हम बोलते हैं shrubs। क्या बोलते हैं? shrubs। जैसे रोज, मैरीगोल्ड एंड हाइबिस्कस आर shrubs प्लांट। क्लियर है? इनकी स्टैम्प्स क्या होती हैं? इनकी स्टैम्प्स पतली होती हैं, ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं। इनकी स्टैम्प्स बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, सॉफ्ट होती है। दैट्स कॉल्ड द shrub प्लांट्स। क्लियर है? अब देखो हम कुछ हर्ब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हर्ब्स प्लांट्स कौन से होते हैं? स्मॉल प्लांट्स विद वीक स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? आपने देखा है कभी आपने धनिया देखा है, कोरिएंडर, पुदीना देखा है, नीम, और सॉरी मिंट देखा है ना? तो बेटा जो आपके मिंट होता है, धनिया यानी पुदीना, वो छोटे छोटे से क्या होती हैं? उनके साथ स्टैम्प होती हैं, है ना, और उनके साथ लीव्स होती हैं, वो प्लांट होती हैं हर्ब्स प्लांट। कौन से प्लांट? हर्ब्स। और श्रब्स प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पेड़ों की तरह होते हैं लेकिन साइज में बहुत छोटे होते हैं। कौन कौन से? रोज, मैरीगोल्ड, हाइबिस्कस। क्लियर? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अभी हमने डिस्कस किया है ना। We already know that we have the different body parts. A plant also has different parts. Each parts play an important role. हर किसी पार्ट्स का अपना अलग अलग रोल है। जैसे भी बताया था, फ्लावर, फ्रूट्स, नीम, स्टेम्स, ये क्या है? इनकी ब्रांचेस। ठीक है, इस तरह से जो आगे आगे बढ़ जाती हैं वो होती हैं ब्रांचेस एंड रूट। अब पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। Most of the plants we see around us have leaves. Leaves are of different shapes and size. Most leaves are green in color. Look at the picture of some plants with special leaves. वो बोल रहा है सभी लीव्स क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन वो साइज में कुछ स्मॉल एंड कुछ बिग होती हैं। देखो नीम लीव्स कैसी हैं? बिल्कुल छोटी छोटी हैं। लोटस लीफ कैसे बिग होती है और राउंड शेप में होती है। एंड बनाना लीफ कितनी बड़ी लीफ होती है। बनाना लीफ आपको पता है, कुछ लोग तो बनाना लीफ के ऊपर खाना डाल करके भी खाते हैं, उसको प्लेट की तरह यूज करते हैं, वो इतनी बिग होती है। ठीक है, अब है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स क्या होते हैं? बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्लावर्स ग्रो इनटू द फ्रूट्स विच हैव सीड्स। न्यू प्लांट्स कम आउट ऑफ दिस सीड्स। बोल रहा है कि फ्लावर्स जो है वो ग्रो करते हैं फ्रूट्स के सीड से। सीड्स क्या होते हैं? बीज। जब बीज को बोते हैं तो क्या होता है? एक प्लांट बड़ा होता है, एक न्यू प्लांट बनता है। A seed grow into a baby plant and then into a big tree. एक सीड छोटा सा बेबी प्लांट बनाता है, फिर बड़ा बिग ट्री बन जाता है। ठीक है, और वो कैसे बनता है बड़ा? उसे क्या क्या चाहिए होता है खाने के लिए? सनलाइट, वाटर, soil and air are called friends of plants because they help plants to grow big and strong. वो क्या करते हैं? प्लांट्स को बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैसे? क्या क्या उसको चाहिए प्लांट्स को बड़ा होने के लिए? सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड एयर
are called friends of plants because they help plants to grow big and strong. How plants are useful? Plants कैसे हैं हमारे लिए useful? Plants are useful as is many ways. We get most of our food from plants. We get cotton from the cotton plants. We get jute from the jute plant. प्लांट हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो बेटा प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, खाने के लिए देते हैं ना. हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं प्लांट से. और क्या मिलता है? कॉटन मिलती है, जूट मिलती है. वेरी गुड. और पार्ट ऑफ सम प्लांट्स आर कॉल्ड एज द मेडिसिन्स. और कभी कभी प्लांट्स से हमारी मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं. दवाइयाँ भी बनती हैं प्लांट से. ठीक है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है. ट्री एंड प्लांट्स क्लीन द एयर. ट्रीज एंड प्लांट्स जो हैं वो क्या करती हैं? हमारी एयर को, हमारी हवा को क्लीन करती हैं. बिग ट्रीज गिव अस शेड ऑन द हॉट डेज. और पेड़ हमारे लिए किस लिए होते हैं? बिग ट्रीज हमें शेड देते हैं. किससे? जब धूप आती है पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं तो उसकी छाया हमें क्या देती है? कूल देती है. कूल फील होता है, ठंडक देती है ना. वी ऑल्सो गेट वुड फ्रॉम ट्रीज टू मेक चेयर्स एंड टेबल्स. और हमें क्या देते हैं ट्रीज? वुड देते हैं. वुड क्या होता है? लकड़ी, जिससे हम क्या बनाते हैं? टेबल, चेयर बनाते हैं ना. तो देखो, कॉटन फॉर शर्ट्स, कपड़े भी देती है हमें. कॉटन क्लॉथ्स देती है. कौन? कॉटन प्लांट्स. वुड फॉर फर्नीचर, क्लीन एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए भी अच्छी हवा हमें कौन देती है? प्लांट्स देते हैं. क्लियर है? आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और चैप्टर की रीडिंग करेंगे. ओके. और बेटा इस अच्छे से आप इस पिक्चर को अच्छे से, इस डायग्राम को बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर, बहुत नीट एंड क्लीन. ओके. गुड बाय.